हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 का 5.2 का फोर्थ क्वेश्चंस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चंस में हमें बोला गया है कि व्हाट पार्ट ऑफ द रेवलेशंस हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग, यानी कि अब हमने पता करना है कि हम कितना रेवलेशन कवर करेंगे अगर हमारा फेस ईस्ट पर हो और हम क्लॉकवाइज टर्न करें तो फेस नॉर्थ पर आ जाता है। यानी कि हम जब ईस्ट से वेस्ट की नॉर्थ की तरफ आते हैं क्लॉकवाइज, तो जो हमारा रेवोल्यूशन होता है ना वो कितने कितने का बनता है। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। ये नॉर्थ साइड है, साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो हम पहले चेक करते हैं कि भी अगर हम ईस्ट पर होते हैं और फेस हमारा नॉर्थ पे हो जाता है तो कितना होता है। देखो ये जो होता है ना, ये वाला रेवोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका 1/4 का होता है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये पूरा आपका 1/2 हो जाता है। और अगर आप यहाँ से यूँ करके यूँ आते हैं तो ये पूरा आपका 3/4 हो जाता है। यानी कि आप तीनों को लोगे तो 3/4 है, खाली इतना लोगे 1/4, यहाँ से यहाँ तक आएगा 1/2 और यहाँ से यहाँ तक आता है तो 3/4 रेवोल्यूशन होता है। तो हम देखते हैं कि भी अगर हमारा फेस कहाँ है, ईस्ट पे, तो हम ये यहाँ पे खड़े हो जाते हैं ऐसे ईस्ट पे। ये हमका वो ले लेते हैं कि ये हमारा ना ये साइड है, इससे थोड़ा हमारा ध्यान रहेगा। तो हमारा जो फेस है ना वो कहाँ है, ईस्ट की तरफ। आप देख रहे होंगे, आप आपने क्लॉकवाइज टर्न करना है तो क्लॉकवाइज आप ऐसे चलोगे, है ना। क्लॉकवाइज आप कैसे चलोगे, ऐसे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं और हमारा फेस कहाँ हो जाता है, नॉर्थ पे, तो पहले हम आए साउथ पे, फिर हम आए वेस्ट पे और फिर हम आए नॉर्थ पे। अब हमारा फेस किधर है, नॉर्थ पे। अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ आते हैं तो हम कितना रेवोल्यूशन लेते हैं। तो देखो ये आप ईस्ट से साउथ की तरफ आए 1/4 रेवोल्यूशन, साउथ से वेस्ट की तरफ गए अगेन 1/4 रेवोल्यूशन, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल आपका 1/2 हुआ। फिर आप यहाँ से नॉर्थ की तरफ गए तो आपका कितना रेवोल्यूशन हो गया, 3/4। 1/4 1/4 1/4, 3 टाइम आपका 1/4 आता है तो आप 3/4 भी लिख सकते हैं इसको। तो या फिर आप ऐसे देख लीजिए, यूँ ऐसे क्या किया आपने, एक बार और देखिए। इसकी तरफ थे, फर्स्ट आपने फेस किया ऐसे तो साउथ की तरफ हो गया, फिर आपने फेस किया वेस्ट की तरफ हो गया। साउथ ईस्ट से वेस्ट तक आपका हाफ रेवोल्यूशन हो जाता है। फिर आप इधर को टर्न कर गए, किधर, नॉर्थ की तरफ, तो आपका जो रेवोल्यूशन बना 3/4 बना। तो अगर आप इसकी तरफ हैं और क्लॉकवाइज घूमते हैं और आपका फेस नॉर्थ की तरफ आता है तो आपका जो रेवोल्यूशन होता है वो 3/4 का बनता है। फिर अगर आपका फेस किधर है, साउथ की तरफ, हम ऐसे रख लेते हैं इधर को। ये आप इसको ना, इसको ध्यान दीजिए, ये तो कैप जो है, तो ये आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं और क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो आपका फेस ईस्ट की तरफ जाता है क्लॉकवाइज। तो पहले आपने वेस्ट की तरफ किया 1/4, फिर आपने नॉर्थ की तरफ किया, ये भी आपका क्या हो गया, 1/2 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर आपने ईस्ट की तरफ किया तो अब आपका फिर से 1/4 आया। यहाँ से लेके आप यहाँ तक टर्न करें तो आपका 3/4 बना। अगेन आप 3/4 घूमें साउथ से ईस्ट की तरफ। अगर आप साउथ से ईस्ट की तरफ क्लॉकवाइज आते हैं, पहला टर्न, दूसरा टर्न और ये तीसरा टर्न, तो टोटल 3/4 आपके टर्न हुए। फ्रैक्शन बना आपका 3/4। सी वाले में आपका जो फेस है वो है वेस्ट की तरफ, आप क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, फेस हो जाता है ईस्ट की तरफ। फिर से हम किधर देख रहे हैं, वेस्ट की तरफ, और वेस्ट का जो अपोजिट साइड होता है वो ईस्ट होता है ना। तो आपको मैंने पिछली बार बताया था कि आप किसी उसके साइड के अपोजिट साइड पे जाते हैं तो आप हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो वेस्ट की तरफ आपका फेस है 1/4 और 1/4, 1/4 हुआ तो इसका मतलब हाफ रेवोल्यूशन हुआ। वैसे भी आप वेस्ट से टर्न करोगे ईस्ट की तरफ क्लॉकवाइज तो अपोजिट साइड में आपका 1/2 बनता है। तो यहाँ पे हमारा रेवोल्यूशन बनेगा हाफ 1/2, क्योंकि आप देखो यहाँ से यहाँ आए, यानी कि वेस्ट से नॉर्थ में आए और नॉर्थ से फिर आप
ईस्ट को गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया, 1/2 का हो गया। अब आपका फेस इसकी तरफ है, 1/2 रेवोल्यूशन जो होगा वो कंप्लीट होगा। ये आपके आंसर हैं इसके। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर्स ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रो बाय द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन इट गोज़ टू फ्रॉम। अब यहाँ पे ना आपको बोला है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यही आप देख लीजिए, ये आपकी क्लॉक है, मान लीजिए यही आपकी क्लॉक है। तो क्लॉक जो होती है ना आपकी, चलो हम दूसरा देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए ये आपकी ना क्लॉक है, ये 12 हो गया, ये 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपका जो आवर हैंड है ना वो 3 to 6 पे आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आपके 3 आवर्स होते हैं, ठीक है, कितने आवर्स होते हैं, 3 आवर्स होते हैं, तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और अगर आपके 6 आवर्स होते हैं, कितने, 6 आवर्स होते हैं, तो आपका 180 डिग्री का एंगल बनता है, सॉरी 290 एंगल बनते हैं। अगर 6 आवर्स होते हैं तो आपके 290 एंगल बनते हैं। और अगर आपका 9 आवर्स होता है, ठीक है, आपका 9 आवर्स होता है तो कितने बनते हैं, 390 एंगल बनते हैं। देखो ये आपकी यहाँ से लेके ऐसे ये बनता है ना ऐसे एंगल। तो अगर आप 12 से 3 तक आते हैं, यानी कि 3 आवर 1 2 3, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर अगर आप 12 से यहाँ से 3 से फिर आप कहाँ आ गए, यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन खींच गई, तो ये आपका क्या बनना है, लीनियर पे बना है। तो एक 90 एंगल ये रहा और एक 90 एंगल ये रहा। अगर आपकी सुई 12 से 6 पर आती है तो 6 आवर्स हो जाते हैं, और 6 आवर का मतलब होता है 290 एंगल। फिर ऐसे खींच देते हैं, एक 90 ये हो गया, यानी कि टोटल आपकी जो घड़ी की होती है ना उसमें 490 एंगल बनते हैं। अगर 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो इसका मतलब जो आपकी घड़ी की सुई है 490 एंगल को कवर करके आई है, और हर 3 घंटे में वो एक 90 एंगल का कंप्लीट करती है, और हर 6 घंटे में वो 290 एंगल, और 9 घंटे में वो 390 एंगल कवर करती है, और 12 घंटे में वो 490 एंगल कंप्लीट करती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, 3 आवर्स मतलब 190 एंगल, 6 आवर मतलब 290 एंगल, 9 आवर्स मतलब 390 एंगल। अब वो हमें बोल रहा है कि अगर घड़ी की सुई 3 से लेके 6 तक जाती है, 3 से 6 तक जाती है, तो 3 आपका ये रहा और 6 ये रहा। यहाँ से आप काउंट कर ले 1 2 3 1 2 3, तो 3 आवर्स हो गए। 3 आवर्स मतलब 190 एंगल। तो आप यहाँ पे आंसर दोगे, अगर 3 से 2 तक 6 तक आती है तो हमारा कितना है, एक आंसर देख लेते हैं। एक आंसर है यहाँ पे 190 एंगल बनेगा। कितने का, एक राइट एंगल, एक राइट एंगल बनेगा, ठीक है। 3 आवर्स है। और 2 से 8 तक, 2 आपका ये रहा, और कहाँ पहुँच गई सुई, 8 से, 2 से 8 तक। तो आपने ना आवर काउंट करने हैं, 2 उसके बाद से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 8 पर आते हैं तो कितने आवर्स हो जाते हैं, 6 आवर्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब 6 आवर का मतलब क्या हो गया, 2 बार 90 एंगल। तो कितना है यहाँ पे बी वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स बनेंगे, ठीक है। आपने बस ये ध्यान रखना कि कितना घंटे हैं। अब जैसे आप फिंगर्स पे भी कर सकते हो, 5 से 11, आपकी सुई 5 से 11 पर आती है। 5 से 11 मतलब कि 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे का मतलब फिर वही कितने, 2 राइट एंगल बनेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, बाकी आप अपने नोटबुक में लेना। अब अगर आप 10 पे हो और 10 से 1 पर आते हो, 10 से 1 पर आओगे तो 11 12 और 1, 3 आवर्स, यानी कि एक राइट एंगल बनेगा। 12 से 9 पर आते हैं, और 12 से 9 पर आते हैं तो देखो कितने राइट एंगल बनेंगे। तो 12 आपका ये रहा, और 12 के बाद सीधा आप 9 पे आओ, यानी कितने आवर हो गए, 9 आवर हो गए, है ना। 12 से सीधा 9 पे आ रहे हो तो मतलब 9 आवर। 9 आवर का मतलब क्या हुआ, 3 राइट एंगल। तो इस वाले में आपको कितने एंगल बनेंगे, 3 राइट एंगल बनेंगे। 12 से 6 पे आते हैं, तो 12 से 6 पे मतलब कि कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे का मतलब फिर से 2 राइट एंगल। तो आपने ना इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 3 आवर्स मतलब 90 डिग्री का एंगल, 6 आवर मतलब कि 290 एंगल, 9 आवर्स मतलब कि 390 एंगल्स।